वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से एनटीटी पे जो लेटेस्ट अपडेट है, क्या स्टेटस एनटीटी भर्ती का है, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनटीटी पर नई सरकार लेगी फैसला, चुनाव आचार संहिता के बीच भर्तियों को नहीं ली अनुमति। ठीक है। अब पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जो है वो बीच में ही जो है परमिशन ली जा सकती है, लेकिन परमिशन को लेने के लिए भी एक तरह से अब जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कंट्रास्ट है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है। जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट है कॉरपोरेशन है, उनके बीच जो एक तरह से ये फाइट है कि कौन जो है वो परमिशन लेगा। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन डेवलपमेंट है वो बोलते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक तरह से भर्ती को कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, हमारा काम जो है वो भर्तियों के लिए परमिशन लेना नहीं है। लेकिन ये वहीं यदि हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, तो ये बोलते हैं कि ये काम जो था वो हमने बहुत पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को दे के रखा था। तो ये उनकी एक तरह से ड्यूटी थी कि वो इलेक्शन कमीशन से जो थे परमिशन इस बारे में मांगे। ठीक है। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ है कि ये भर्ती जो है इन दोनों के कॉन्ट्रास्ट के बीच में जो है वो अटकी पड़ी है, और ऐसे में अब शायद हम इसको शायद में ही रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बीच में इसको जो है वो लेके परमिशन मिल जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल 8 दिसंबर के बाद ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से नज़र नहीं आ रही है। तो 8 दिसंबर के बाद ही, ठीक है, जैसे ही नई सरकार जो है वो फ्रेम होती है, तो हो सकता है कि उसमें ही जो है वो फ़ैसला लिया जाएगा एनटीटी भर्ती पे, क्योंकि एनटीटी भर्ती जो है ऑलरेडी कैबिनेट में अप्रूव्ड है। और इसके लिए जो है वो एक शिक्षा विभाग ने जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जो था इस भर्ती को कंडक्ट कराने के लिए जो था आउटसोर्सिंग पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। ठीक है। लेकिन अब सिनेरियो ये है कि अब तक जो है वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अ, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अभी तक परमिशन नहीं ली है, और ना ही शिक्षा विभाग ने परमिशन इलेक्शन कमीशन से मांगी है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? तो मोर लाइकली अब यही सिचुएशन बन रही है कि शायद जो नई सरकार बनेगी तो वो ही शायद अब इस भर्ती को जो है वो कंडक्ट कराएगी। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए अब होने वाली एनटीटी की भर्ती को लेकर फैसला अब हिमाचल की नई सरकार ही करेगी। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को नए सिरे से इस मामले में अनुमति लेनी होगी, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चुनाव आचार संहिता में ये भर्ती फंसने के बाद किसी ने इस बारे में अनुमति ही चुनाव आयोग से नहीं मांगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य ने करीब 4700 पदों पर ये भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से करने का फैसला लिया था। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भर्ती का काम राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया गया था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और इसके बाद किसी ने भी अनुमति जो थी वो नहीं मांगी थी। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कहना है कि अनुमति कॉरपोरेशन ही मांगेगा। निदेशालय की ओर से 19 नवंबर को भर्ती एजेंसी को पत्र लिखकर पूछा गया था कि अब तक इस भर्ती को लेकर क्या किया गया है। इस पत्र का जवाब भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग को अब तक नहीं मिला है। इस कारण शिक्षा विभाग ने भी भर्ती की अनुमति के लिए मामला चुनाव आयोग में नहीं भेजा है। ठीक है। दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कहना है कि अनुमति शिक्षा विभाग लेकर देगा, क्योंकि ये सिर्फ भर्ती एजेंसी है। तो अब यहाँ पे असमंजस की स्थिति है। चुनाव पूरे होने तक ये भर्ती नहीं हो पाएगी, और 8 दिसंबर के नतीजे के बाद ये पता चलेगा कि नई सरकार किसकी आती है, और वह प्री नर्सरी टीचर भर्ती पर क्या फ़ैसला लेती है। यदि वर्तमान सरकार ही रिपीट होती है, तो भी आखिरी वक़्त में दिए गए इस फ़ैसले का रिव्यू जो है वो संभव है। तो देखिए अभी तक कंक्लूज़न यही है कि जो भी नई सरकार जो है वो बनती है, तो कुल मिला के वही यहाँ से फ़ैसला लेगी, और हो सकता है कि अपनी इस आउटसोर्सिंग का उनका जो एक ये डिसीज़न है उनको वो रिव्यू भी कर सकते हैं, और इनको जो है वो एग्ज़ाम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और 1 ईयर और 2 ईयर का जो डिप्लोमा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि 1 ईयर वाला जो डिप्लोमा है उसको जो है वो कंसीडर किया जाएगा
या फिर 2 ईयर। जो 2 इयर्स वाले हैं वो तो ख़ैर उनको तो कंसीडर किया ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया वो फुलफ़िल करते हैं। लेकिन जो 1 ईयर वाले हैं, क्या उनको जो है ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, कहाँ से करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएँगी जैसे भी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट जो है वो आता है। ठीक है, कौन-कौन से इंस्टीट्यूशंस वैलिड हैं इनके बारे में भी, जैसे भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको ज़रूर जो है बता दिया जाएगा। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की अपडेट के लिए आप जो है वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।